2021 में न्यू रफ्तार दीपक दिलदार, इस अंदाज में आप लोग देखेंगे। खेसारी भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं और स्वाभाविक आदमी हैं, सूझे और समझे बूझे हुए इंसान हैं। बड़े भैया हमारे भोजपुरी से हमारे साथ में रहने वाले, हमारे साथ में खाने वाले भी व्यक्ति जो मुझे इतना प्यार करते हैं, आज वो उतने बड़े हैं, तो हमें तो गर्व होता है कि चलिए भाई, सबसे पहले तो मेरा जितने भाई हैं और मुझे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, भोजपुरी से जुड़े सुने जो भी लोग सुनते हैं गाने को, सबको मेरा प्रणाम है। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरा गाना रहा 2020 में या 2019 में, उसी तरह 2021 में भी मेरे गाने को ढेर सारा प्यार दुलार देंगे। और भैया बोल रहे हैं रतिया कहाँ भी तोलो ना, तो वो बहुत पहले गाना रहा। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट में गाना था ऐसा कोई जिला नहीं जो भोजपुरियों से हिला नहीं। उसके बाद बहुत एक और गाना था कि डॉक्टर साहब दी दवाई बहुत भइल टेंशन बा, गाना गाया था मैं मजाकियल। तू दू गो मर्द से प्यार कर लो, यही से भाई रिएक्शन बा। यो गाना काफ़ी चला और आप सबका प्यार दुलार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अभी एक गाना गाया हूँ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के लिए, बॉयफ्रेंड रखले बड़ू का, जो ऑडियो रिलीज़ हो चुका है, वीडियो तुरंत होगा। और मैं अभी मुंबई में हूँ और लगातार अपना पिक्चर का डबिंग कर रहा हूँ। अभी मेरा ट्रेलर रिलीज़ हुआ था डायन फिल्म का, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दुलार दिया। एक सप्ताह के अंदर से ही 12-13 लाख आप लोगों ने देखा, सुना और अपना सुझाव दिया। दिल से थैंक यू आप सभी को। जैसे कि आपने बोला कि गर्लफ्रेंड रख ले बाड़ू का, बॉयफ्रेंड रख ले बड़ू। बॉयफ्रेंड, जी जी। तो अगर बॉयफ्रेंड अगर नहीं रखी होगी तो क्या आप उसको बताइएगा? नहीं, ये कमेंटबाजी है तो मान लीजिए अगर आपको पसंद आ गई हो जी, तो क्या आप उसके बाद जाना पसंद करेंगे? अरे महाराज गर्लफ्रेंड बनाना चाहेंगे? बलाबस्ती हो नहीं सकता है। अब बलाबस्ती हम थोड़ी कहेंगे कि बना लो, कि कईल ना जला हो जाला। अच्छा, कहीं उन्हें हरिहर झंडा रही। बहुत सारा फिल्म कर लिए हैं, कई को ब्याह हो गई तोहार। अरे एगो तो रियल ब्याह हो गई तोहार। अरे ये सब जो सिनेमा में ब्याह होला, ओकरा सही में प्यार होला कभी? कहा कि भैया ये सब कर्म है और यही रोजी रोटी है, तो करना पड़ता है और करना ही पड़ेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। और जो देखिए, रील में रियल में बहुत अंतर होता है संजय सर। और मैं बता दूं कि रियल दुनिया कुछ अलग होता है, रील का दुनिया कुछ और होता है। और मेरे जितने भाई हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज की डेट में सब लोग सब कुछ समझते हैं। और दीपक दिलदार का नया साल में नया धमाका क्या होगा? जी बिल्कुल, मैं अभी काफ़ी डिफरेंस तैयारी में हूँ। अभी हिंदी टाइप का भी सॉन्ग आ रहा है। अभी मेरा सॉन्ग आपको सोनी म्यूजिक से भी आएगा और जी म्यूजिक से भी बात हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, वेब म्यूजिक जितना है सबका चल ही रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार दें। अभी सारे गामा माने जितना कंपनी है, सभी कंपनियों के लिए गाने में स्पेशल तैयारी कर रहा हूँ। 2021 में न्यू रफ्तार दीपक दिलदार, इस अंदाज में आप लोग देखेंगे। और मैं काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आशा और उम्मीद है कि मेरा मेहनत रंग लाएगा। और अभी हमारे बीच में निशांत भैया भी बैठे हुए हैं साथ में, और हमारे संजय भूषण पटियाला जी, भोजपुरी के माने बेहतरीन प्यारों में। मुंबई में जब आया सबसे पहले भैया ने मुझे सपोर्ट प्रमोट किए और बहुत प्यार दुलार देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग बहुत तैयारी में है। अभी एक फ़िल्म करने जा रहा हूँ, डायरेक्टर हैं सुनील माझी जो दिलवर किए थे, और प्रोड्यूसर जी। तो अभी मैं 2021 में मेरा पहला पिक्चर 2021 में अभी चालू होने जा रहा है, नाच नावे आंगन टेढ़ा। और इसमें बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। और इसके डायरेक्टर सुनील माझी हैं जो दिलवर फिल्म बनाए थे, और डायरेक्टर BM राय जी हैं। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मैं 8-9 तारीख से शूट कर रहा हूँ खलीलाबाद। कितने फिल्में में एज ए हीरो कर चुके हैं? अभी मेरा 8-9 पिक्चर हो चुका है कंप्लीट। तो 2021 में कितने फिल्में रिलीज़ के लिए तैयार है? जरा नाम बता दें सबका। अभी तो फ्लोर पर अपना रिलीजिंग के लिए अभी तो डायन रिलीज हुआ ट्रेलर, उसके बाद अगुआ है, नगिनिया है,
लहू के दुश्मन है, तेरे इश्क में मर जावा, और पिक्चर सब एडिट पर चल रहा है, तू जान हो हमार, बहुत है अभी और बहुत ही जल्द अपना रिलीज होने वाला है। और 2021 में अभी जनवरी चल रहा है, तो जी, सबसे पहला धमाका कौन सा पिक्चर रिलीज रहेगा? अभी रिलीजिंग को तैयार है लहू के दुश्मन। अच्छा, हाँ आपने खेसारी जी के साथ भी काफ़ी स्टेज शो किया है बिहार में, जी जी। क्या कुछ यादें हैं, ज़रा बताएं दर्शकों को। क्या, खेसारी भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं और स्वाभाविक आदमी हैं, सूझे और समझे बूझे हुए इंसान हैं। बहुत उन्होंने मेहनत किया और बहुत स्ट्रगल किए, और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है जो आज रंग लाया है। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि वो भोजपुरी के उस शिखर पे हों जहाँ हम लोग आँख उठाकर देखें तो ये समझ में आए कि अरे वाह, बड़े भैया हमारे भोजपुरी से, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे साथ में खाने वाले भी व्यक्ति जो मुझे इतना प्यार करते हैं, आज वो उतने बड़े हैं। तो हमें तो गर्व होता है कि चलिए भाई, हमारे बड़े भाई हैं, हमसे जुड़े थे और हम लोग एक साथ में काम किए हैं और एक साथ खाए पिए हैं। तो कभी कभी ये खुशी होता है कि चलिए हमारे आदमी सब लोग हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। आप दोनों जब स्टेज शो पहले करते थे तो उसके कुछ यादें अगर आपको धुंधली याद हो तो ज़रा बताएं। देखिए, जब हम लोग कीर्तन जब दोगोला गाते थे तो उसका भी मज़ा कुछ और था, उसका भी मज़ा कुछ और था, और उसका क्या कहना का है, जवाब नहीं है। हम लोग ऐसा भी वक्त है कि 5035 में गाए हैं हम लोग, अजीब सा फील होता है। रात रात भर गाते थे, पूरे झाल बजाते थे हम लोग, और बहुत सारी बातें हैं। लेट सेट पहुंचते थे तो जकार्ता, झाल, हारमोनिया, ढोलक बजाना सबसे तेज कौन था? झाल अच्छा बजाते हैं खेसारी भैया, बहुत अच्छा, और जवाब नहीं उनका। और हम भी प्रयास करते हैं, हम तो अपने से बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग का काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी दोगोला जो भी हुआ अच्छा रहा, और एक दूसरे से सपोर्टिंग में एक बहुत ही